ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। आज आपको देती हूँ मैं महाशिवरात्रि पर्व की लाखों करोड़ों बधाइयाँ। शिव जी की पूजा के लिए सबसे पहले आप शिव जी पर चढ़ा सकते हैं जल। साथ में आप ओम नमः शिवाय के जाप मन में शुरू रख सकते हैं। आप बोल सकते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मतलब ये महामंत्र जो आप महामृत्युंजय जाप के नाम से जाने जाते हैं, वो अगर आप करते हैं तो बीमार लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जब कोई बहुत ही मृत्युमुखी होता है या बीमार होता है तो 1.25 लाख जाप भी करवाया जाता है शिव जी का इसका। अब जानिए कि शिव जी की पूजा कैसे की जाती है। थोड़ा बहुत शिव जी को चढ़ा सकते हैं आप कच्चा दूध, और उस कच्चे दूध में थोड़ा सा पानी डालकर उसको कच्ची लस्सी कहते हैं, बनाते हैं। वो जो है वो गाय का दूध होना चाहिए, और गाय का दूध ना हो तो दूसरा दूध आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये दूध जो है उसको कच्ची लस्सी बाद में चढ़ाते हैं। पहले आपने जल चढ़ाया, फिर आपने शिव जी पर दूध चढ़ाया, उसके बाद आपने दूध में थोड़ा पानी मिश्रित करके चढ़ाया। जब आपने दूध चढ़ाया उसके बाद आपने पंचामृत चढ़ाया शिव जी को। पंचामृत में आपने दही, शहद, घी, शक्कर और साथ में दूध मिश्रित करके पंचामृत से शिव जी को स्नान कराया। उसके बाद आपने फिर जल में थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें, थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें डाल के शिव जी पर चढ़ाई और शिव जी का स्नान किया। इसके बाद आप शिव जी की शक्ल पोंछ लीजिए अच्छे से नैपकिन से प्यार से, और शिव जी को चंदन का तिलक लगाइए केसर मिश्रित, और साथ में उसमें अक्षता यानी कि चावल भी होने चाहिए। और उसके बाद आप शिव जी को, कई लोग भस्म लगाते हैं लेकिन यहाँ भस्म उपलब्ध नहीं होती, और ऐसा कोई प्रकार न करें तो अच्छा है। जो बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं, बहुत ज़्यादा औघड़ होते हैं, वो इस प्रकार की पूजा करते हैं, लेकिन मैं तो नहीं करती इस प्रकार। लेकिन आप चढ़ा सकते हैं शिव जी को साथ में थोड़े से 7 अनाज में आप चढ़ा सकते हैं जव, और आप चढ़ा सकते हैं गेहूं, चावल, काले तिल, काली उड़द, हरी मूंग, और साथ में आप चढ़ा सकते हैं लाल मसूर। तो ये सब 7 अनाज मिश्रित करके आप शिव जी को चढ़ाइए। उसके बाद में आप चढ़ा सकते हैं सफ़ेद फूल, आप चढ़ा सकते हैं बेलपत्र, उस पर राम राम चंदन से लिखकर आप शिव जी की पिंडकी पर चढ़ा सकते हैं सफ़ेद फूल, आप चढ़ा सकते हैं सफ़ेद वस्त्र शिव जी को। और उसके बाद आप चढ़ा सकते हैं, कोई लोग जो दूसरे प्रकार के फल होते हैं वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ हमेशा कि केला चढ़ाइए आप शिव जी को, और सात्विक पूजा कीजिए। इसके साथ आप शिव जी को साथ में आप चढ़ा सकते हैं खीर। इसके बाद आप कपूर लेकर शिव जी की आरती कर सकते हैं, और फिर नारियल चढ़ाकर संपूर्ण पूजा को समाप्त कर सकते हैं। ये पूजा बड़ी संक्षेप में बताई है मैंने। अगर आप चाहते हैं कि दूध के साथ आप नारियल पानी शिव जी को चढ़ाते हैं, कई लोग आप दूध के चढ़ाने के बाद आप गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं कई लोग शिव जी को, तो आप ये दोनों भी साथ में चढ़ा सकते हैं। शिव जी बहुत भोले हैं, कई लोग जा के क्या क्या सामान रख देते हैं शिव जी के ऊपर जो नहीं करना चाहिए, और तांत्रिक पूजाएं शिव जी के ऊपर नहीं करनी चाहिए। आप सात्विक पूजा करिए, भगवान सर्वत्र है, भगवान ज़रूर सुनेंगे। आप एक बात ध्यान रखिए कि शिवरात्रि जो है वो शिव जी और पार्वती माँ दोनों का पर्व है। इस दिन कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि इनका विवाह हुआ था शिव पार्वती का। तो शिव पार्वती के विवाह के समय आप सिर्फ शिव जी की पूजा नहीं कर सकते, आपको माता को भी मनाना पड़ेगा। माता की पूजा करते समय आपको माता को भी पंचामृत से स्नान कराना है। बाद में गंगा जल मिश्रित जल डालकर आप माता को स्नान करा सकते हैं। अब माता को आप प्रत्यक्ष रूप में कोई मूर्ति पर स्नान करा सकते हैं, या मनसा पूजा कर सकते हैं, या आप दूर से डाल सकते हैं। जो मंदिरों में मूर्तियां होती है माता की, उन पर जल चढ़ाया नहीं जाता, उनको गीला नहीं किया जाता, उनके वस्त्र गीले नहीं किए जाते। उसके बाद मनसा पूजा से उनको पोंछ कर या दूर से मन से निश्चय करके पोंछ कर, उनके बाद उनको कुमकुम और चंदन और अक्षता का तिलक लगाना चाहिए। माँ को बहुत
पसंद है लाल चोली और लाल चुनरी और लाल कपड़े, तो माँ को आप चढ़ा सकते हैं। माँ को आप लाल आसन पर बैठ के पूजा कीजिए, आप लाल फूल चढ़ाइए कनेर के, या आप लाल गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं, कोई गजरा चढ़ा सकते हैं, सुगंधी आप माँ को, आप शिव जी और माँ दोनों को इत्र लगा सकते हैं, आप चढ़ा सकते हैं माता को हलवा पूड़ी चना का प्रसाद, और साथ में माँ की आरती आप कपूर से या दिया बाती से भी कर सकते हैं। ये थी माता की पूजा। और उसके बाद माँ और शिव जी जब आप पर प्रसन्न होते हैं तो क्या कहने। आप सभी को एक बार फिर शिव पार्वती के इस मंगल बेला की, इस पावन पर्व की मैं बधाइयाँ देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी महाशिवरात्रि।